तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है सबका आईटीआई फिटर क्लासेस में। जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा था, हमने जो है आईटीआई फिटर का जो ट्रेड है उसका थ्योरी से रिलेटेड हमने क्लास स्टार्ट करने की बात कर दी थी। तो इस क्लास में हम लोग जो है पिछले क्लास में इंट्रोडक्शन दिया था, इस क्लास से हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। पहला चैप्टर जो है आपका मॉड्यूल है सेफ्टी का। इसके अंतर्गत बहुत सारे टॉपिक हैं, एक एक करके एक टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है हम सबका वो रहेगा, ये पहला वाला जो है आपका औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से परिचित कराना। ठीक है, उसके बाद हम लोग स्टार्ट कर देंगे, देखेंगे 15 से 20 मिनट या फिर 30 मिनट तक का क्लास बनाएंगे हम लोग, और जितना हो सके उतना प्रयास करेंगे कोर्स को कंप्लीट करने का। ठीक है, इतने समय में। और एक एक करके 30 मिनट्स का क्लास इसलिए बना रहे हैं क्योंकि ज़्यादा टाइम हो जाने से स्टूडेंट क्या होते हैं, बोर होते हैं। अगर आपका डिमांड है कि 1 घंटे से ज़्यादा क्लास चले या फिर आधा घंटे से ज़्यादा क्लास चले, तो आप हमें कमेंट में बताइए, हम उस हिसाब से क्लास को बनाएंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में से परिचित होंगे हम लोग, उसका धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप लोग देखिएगा, हम लोग पहले चैप्टर की ओर आ चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से परिचित कराने का हम लोग जो पहले चैप्टर है उसको हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीज़ है वो पहले देख लेते हैं। इस चैप्टर में हम लोग जो क्लियर करने वाले हैं वो है, पहला देख सकते हैं उद्देश्य का जो है, इस पाठ के अंतर्गत अंत में आप जो है निम्नलिखित कार्य करने के योग्य होंगे। पहले जो है डीजीटी संबंधित संस्था के बारे में, डीजीटी के द्वारा जितने भी संस्था चलाए जा रहे हैं उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद संगठन चार्ट उपयोग करके आईटीआई कामकाज से परिचित, इसमें किस तरीके से आईटीआई पूरा काम करता है उसके बारे में जानेंगे। उसके प्रशिक्षण संस्थान में स्टोर का प्रक्रियाओं का कार्य के बारे में सीखेंगे। ठीक है, एक एक करके सभी के बारे में हम लोग सीखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। मैं आपके हिसाब से इसको बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं। इसको परिचय पहले देखते हैं, परिचय में क्या बताया गया है, उसके बाद एक करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो प्रशिक्षण माध्यम महानिदेशालय, इट मीन्स डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग, इट मीन्स इसको कहा जाता है शॉर्ट में डीजीटी। ठीक है, तो इससे पहले ध्यान रखिएगा, डीजीटी का फुल फॉर्म जो होता है आपका डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग होता है। इसका उद्देश्य क्या है इसके बारे में नीचे जानते हैं। इसका उद्देश्य क्या है इसका जानते हैं नीचे। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय में प्रशिक्षण प्रशिक्षण महानिदेशालय एक शीर्ष संगठन और विकास, देश में रोजगार योग्य युवा और महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण का समन्वय है। ठीक है, और नीचे है आपका दिया हुआ, और अर्थव्यवस्था के लिए कुशल श्रम प्राप्ति प्रदान करने के लिए है। इसमें जो डीजीटी जो है हमारे देश को, संगठन को विकास करने के लिए, देश में रोजगार और योग्य युवाओं को बनाना, यही डीजीटी का मकसद है। और अर्थव्यवस्था में कुशल श्रमिक में जो हमारे श्रमिक है लेकिन एक कुशल होना, एक में उनको ट्रेंड श्रमिक होने के लिए ही डीजीटी का जो है स्थापना किया गया है। इसका उद्देश्य और क्या क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। नीचे दिया हुआ है, रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय को 2 वर्टिकल डिप्टी डायरेक्टर जनरल के तहत काम कर रहे डिप्टी डायरेक्टर जनरल का उनके सपोर्ट सिस्टम के साथ कौशल विकास और उद्यमिता, इट मीन्स MSDE के में से स्थानांतरित किया गया है। ठीक है, यहाँ पर आपको बस सुनते जाना है क्योंकि ये बस आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताया जा रहा है। इंट्रोडक्शन को आपको सुन लेना है सिर्फ। ड्यूटी संबद्ध संस्थाओं के लेकर मार्केटिंग में विभिन्न क्षेत्रों की जरूरत के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करते हैं। स्कूल में रहने वाले आईटीआई पास, आईटीआई प्रशिक्षक, आईटीआई औद्योगिक कर्मचारी टेक्नीशियन, जूनियर और मध्यम स्तर के कर्मचारी, कार्यकारी पर्यवेक्षकों, फोरमैन और SC/ST के लिए पाठ्यक्रम उपलब्ध है। ठीक है, तो इट मीन्स जो है ये जो है डिप्टी संबंध जो बताया जा रहा है, इसमें आईटीआई स्कूल में रहने वाले जो भी आईटीआई पास हैं, आईटीआई प्रशिक्षक हैं, इस तरह के सभी के लिए जो है इसमें जो है आपका पाठ्यक्रम जो उपलब्ध है। और भी देख लेते हैं नीचे, जल्दी कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे इसको हम लोग। इंट्रोडक्शन का प्रशिक्षुओं और प्रशिक्षकों आदि के सचिवालय के उपयोग और कार्यान्वयन
के लिए प्रशिक्षण उन्मुख अनुसंधान और विकसित निर्देशाल मीडिया का पैकेज भी आयोजित है। तो ये था इंट्रोडक्शन, और इसमें और थोड़ा सा देख लेते हैं कि DGT के अंडर क्या क्या आता है। और आगे देखते हैं हम लोग, DGT एक सचिवालय और नेशनल काउंसिलिंग फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग NCVT का कार्य करता है। ठीक है, जो DGT जो है का एक सचिवालय और जो है नेशनल काउंसिलिंग फॉर वोकेशनल, इट मीन्स जो आपको छुट्टियों के समय में जो भी कोर्स होना चाहिए उससे पर भी काम करता है, NCVT का कार्य करता है। और आगे जो नीचे दिया हुआ है, DGT के द्वारा संचालित प्रशिक्षण संस्थाएं कौन कौन सी हैं, तो ये सब जानना काफ़ी जरूरी होता है आपको। इंट्रोडक्शन DGT के द्वारा कौन कौन संस्थाएं चल रही हैं, ITI कितने हैं, कितने केंद्रीय ITI हैं, चलिए उसके बारे में देखते हैं। नीचे यहाँ पर देखिएगा, जो 13,350 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं ITIs हैं, और 31 जो है केंद्रीय संस्थाएं हैं, और 10 जो है उन्नत प्रशिक्षण संस्थान है, ATIs हैं। और उसमें से जो है और भी दिया हुआ है, 2 ATIs EPIs उत्पन्न प्रशिक्षण संस्थान, और जो है इलेक्ट्रॉनिक प्रशिक्षण इंस्ट्रूमेंट, इट मीन्स ये है, और 2 फायरमैन प्रशिक्षण संस्थान है। इस तरीके से आगे देखते हैं, 2 फायरमैन प्रशिक्षण संस्थान, एक केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान, इसमें CTI है, और नीचे तो दिया हुआ है एक जो है राष्ट्रीय औद्योगिक ट्रेनिंग संस्थान NVTI महिलाओं के लिए है, और नीचे है और दिया हुआ आपका 15 जो है क्षेत्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण RVTI महिलाओं के लिए है, और जो है 12 जो है ये प्राइवेट संस्था हैं जो प्रशिक्षकों के ट्रेनिंग के लिए है। ITOT में जो भी ट्रेनिंग इतनी से जो भी सिखाना चाहता है तो उसके लिए 12 जो है प्राइवेट प्रशिक्षक ट्रेनिंग के लिए संस्था है। और नीचे आपका है दो राज्य सरकार ITOTs हैं, इसमें 12 जो है ये ट्रेनिंग संस्थान है प्रशिक्षण के लिए, प्रशिक्षकों के लिए, और 2 है जो है राज्य सरकार का ITOTs है। नीचे आपका दिया हुआ इसी तरीके से केंद्रीय अनुदेशात्मक मीडिया संस्था है, इसमें CST ARI, और नीचे आपका दिया हुआ राष्ट्रीय प्रशिक्षण मीडिया संस्थान NIMI। ठीक है, तो इस तरीके से ये हुआ आपका। और अब हम लोग नीचे बढ़ते हैं। अब जो है नीचे हमारा चैप्टर जो स्टार्ट हो रहा है, इसमें जो है ITI के काम के परिचय कराने के संबंध में है, और संस्था के स्टाफ की रूपरेखा परिचालन कराना, और संस्था में उपलब्ध ट्रेड व्यवसाय और कार्य का विवरण के बारे में हम लोग सीखेंगे, और स्टोर प्रक्रियाओं के बारे में प्रशिक्षण में समझेंगे। ठीक है, तो ये जो आपका जो है यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ पर देख लीजिएगा, स्टोर प्रक्रियाओं सहित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था प्रणाली में काम के से परिचित, आपको ये जो टॉपिक है उससे लिया गया है। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं ITI के काम का परिचित कराना। ITI का काम क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से पूरे भारत में समान पाठ्यक्रम नेशनल काउंसिलिंग ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग पद्धति से संचालित होता है। भारत में 13,350 सरकारी ITI और प्राइवेट ITI हैं। ठीक है, जो भारत सरकार कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय MSDE वार्षिक रिपोर्ट सन 2016-17 के अनुसार है। सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रत्येक राज्य में डायरेक्ट आम रोजगार और प्रशिक्षण लेबर मंत्रालय के अंतर्गत अत्यधिक राज्यों में संचालित है। और नीचे देख लेते हैं, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था का प्रमुख आचार्य होता है। इनके अंतर्गत एक उच्च प्रधानाचार्य, समूह अनुदेशक, ट्रेनिंग ऑफिसर और व्यवसायी। तो इसका दोस्तों इधर जो बताया गया है सब जो है इट मीन्स जो चार्ट है उसके माध्यम से हम लोग समझ लेंगे। ठीक है, तो चार्ट के माध्यम से समझते हैं हम लोग। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ऑफ ITI, इट मीन्स ITI के पूरा जो कार्य प्रणाली है किस तरीके से जुड़ा हुआ है, पूरा ITI क्या है, संगठन का क्या क्रियाकलाप होता है वो सब देखते हैं। तो आप यहाँ पर देखते जाइएगा ध्यान से, या फिर आप स्क्रीनशॉट लेके भी समझ सकते हैं।
जैसे कि यहाँ पर से होता है, पहला जो आपका मेन होता है प्रिंसिपल सुप्री और सुप्रिटेंडेंट होता है ITI में, जिसको दो भागों में बांटा गया है, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर एंड वाइस प्रिंसिपल के तौर पर। उसी तरीके से अब नीचे आते हैं, थोड़ा सा वाइस प्रिंसिपल भी बहुत सारे भागों में बटा हुआ है। यहाँ पर देख लीजिएगा थोड़ा सा, वाइस प्रिंसिपल जो है आपका ग्रुप इंस्ट्रक्शन इसके अंतर्गत आता है, ट्रेनिंग ऑफिसर इसके अंदर आता है, ऑफिस सुपरिटेंडेंट इसके अंदर आता है, इसके अंदर जो हॉस्टल सुपरिटेंडेंट होता है, कम फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, हॉस्टल क्लर्क, क्लास 4 स्टाफ 4 हॉस्टल, ये सब इसके अंदर आते हैं। और स्टोर सुपरिटेंडेंट, स्टोर कीपर, असिस्टेंट स्टोर कीपर, स्टोर अटेंडेंट, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। इसी तरीके से आप नीचे जाते हैं हम लोग, ये तो हो गया वाइस प्रिंसिपल के अंतर्गत। अब हम लोग देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं नीचे जो आपका जी दिया हुआ है ग्रुप इंस्ट्रक्टर, इसके अंतर्गत और ऑफिस सुपरिटेंडेंट इसके अंतर्गत कौन कौन आता है। तो ग्रुप इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग ऑफिस के अंतर्गत आता है आपका इंस्ट्रक्टर होता है, वोकल इंस्ट्रक्टर होता है, जूनियर ट्रेनिंग ऑफिसर होते हैं इसके अंतर्गत, और ऑफिस और सुपरिटेंडेंट के अंतर्गत आता है अकाउंटेंट, क्लर्क स्टाफ, क्लास 4 स्टाफ फॉर द इंस्टीट्यूट। इसी तरीके से हम लोग नीचे आते हैं, नीचे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर देखिएगा वोकल जो ऊपर है इंस्ट्रक्टर जो होता है उसके अंतर्गत आ जाता है आपका इंस्ट्रक्टर फॉर एलाइड ट्रेड एंड JTO ड्राइंग, मिल राइट इंस्ट्रक्टर, मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर, AV इंस्ट्रक्टर, वर्कशॉप स्टैंडर्ड, और इसी तरीके से इस तरफ आ जाता है आपका सपोर्टिंग स्टाफ। तो ये तो कार्य प्रणाली के बारे में आप लोग सीख जान लिए कि किसका कार्य प्रणाली क्या होता है, ITI जो पूरा किस तरीके से काम करता है। तो अब जो शुरू होगा हम लोगों का जो है फिटर का जो मेन टॉपिक है, यहाँ से हम लोग का शुरू हो रहा है। ठीक है, जो सुरक्षा सेफ्टी का जो होता है यहाँ से आपका शुरू हो रहा है। तो इसमें हम लोग क्या क्या सीखेंगे वो देख लीजिए अब एक बार। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि फिर यहाँ पर मेन टॉपिक आप हेड देखिएगा, यहाँ पर उद्योग वर्कशॉप फर्स्ट में सुरक्षा और सावधानियों का महत्व जो होता है इसके बारे में, इसका उद्देश्य क्या होगा, इस बात के अंतर्गत हम लोग सीखेंगे। तो सुरक्षा का महत्व बताना सीख जाएंगे हम लोग। मशीन शॉप में पालन किए जाने वाले सुरक्षा के पूर्व उपाय की सूचना बनाना सीख जाएंगे, और स्वयं सुरक्षा के लिए पालन किए जाने वाले पूर्व उपाय, पूर्व से उपाय की सूची बनाना सीख जाएंगे, और मशीन के कार्य करते समय पालन किए जाने वाले सुरक्षा के पूर्व उपाय सूची बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और अभी मीन्स मेन टॉपिक है वो तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है। इस वीडियो में हमने ऊपर जो ITI का कार्य प्रणाली था वो बस सुनने के लिए था, इसमें आप उसको सुन के समझ सकते हैं कि क्या क्या कार्य प्रणाली होता है। और अब हम लोग आगे बढ़ेंगे सेफ्टी के बारे में। मेन टॉपिक आपका यहीं से स्टार्ट होता है। ठीक है, आपका जो इम्पोर्टेंट ऑफ सेफ्टी एंड जनरल प्रिस्क्रिप्शन ऑब्जर्व्ड इन दी इंडस्ट्रीज ऑफ रूल, इट मीन्स उद्योग वर्कशॉप फर्श में सुरक्षा और सावधानी का महत्व जो होता है ये सब आएगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी। ठीक है, आपका ड्रेसिंग क्या होना चाहिए, कहाँ पर किस तरीके का आपका पहनने का, वर्कशॉप में कौन सा ड्रेस किस तरीके का होना चाहिए, किन बातों को सावधानी रखना वो सब ध्यान रखेंगे। तो अभी यहीं पर रुकते हैं और तुरंत हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि जो आपका टॉपिक है उसमें डिटेल से जानेंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं वीडियो पसंद है, वीडियो का लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एक एक करके हम लोग सीरीज वाइज एक एक टॉपिक को अच्छे तरीके से सीखेंगे। आज शुरुआती दौर में कुछ है टॉपिक जिसको उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी जानना जरूरी था कि आपके पास कितने कुल ITI हैं, कौन कौन से प्राइवेट ITI हैं, कितने सरकारी ITI हैं, या IT/OT कितने हैं, सब बातें जानना जरूरी था। तो ऊपर था वो आपने उसको स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं अपने पास। और यहाँ पर अभी अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अच्छे तरीके से इसमें सीखेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, यहीं पर रोकते हैं इसको। जय हिंद, जय भारत।